arm. Well, this is a very designed project for creators and students. In the description, all necessary files are given. So guys, let's begin. Take one print of a design files and paste it on cardboard, which has to be A4 size. अभी हम कार्डबोर्ड पे A4 साइज़ की शीट चिपका रहे हैं और उसमें जो बबल्स आते हैं वह हम रिमूव कर दे रहे हैं एक डायरी के माध्यम से। सारे बबल निकलने के बाद हम कटिंग मैट लेके हम एक एक पुर्जे को बॉर्डर से कट कर लेंगे, जो पुर्जा के नंबर है अकॉर्डिंग पिचौन। कट होने के बाद हम पुर्जे को कार्डबोर्ड से निकाल लेंगे और उसमें जो राउंड शेप दिखाई दे रहा है वहाँ से हम उसे ड्रिल कर लेंगे। पहले हम जो कंपोनेंट है उसे फेविस्टिक से हार्डन कर लेंगे ताकि वो वियर और टियर ना हो और मजबूत रहे। हम इसमें 3 mm के बिट से ड्रिल कर लेंगे एक एक पुर्जे को। सारे पुर्जों के ऐसे हम फिल करेंगे रोबोटिक आर्म के 3 mm में। और अभी हमें चाहिए होंगे ये सारे कंपोनेंट, रोबोटिक आर्म के कंपोनेंट, 4 सर्वो मोटर्स, आर्डिनो बोर्ड, नैनो भी चल जाएगा, ब्रेड बोर्ड और 2 जॉयस्टिक। और साथ में हमें चाहिए स्क्रू, M3 के स्क्रू चल जाएंगे। हमें चाहिए 50 mm, 10 mm, 12 mm और 6 और 8 mm के लेंथ में चाहिए। अभी हम बेस और फर्स्ट सर्वो असेंबल करेंगे। हमें जो कंपोनेंट चाहिए 8 स्क्रू, 10 mm के स्क्रू और 4 50 mm के स्क्रू हमें फर्स्ट बेस के लिए चाहिए। तो 50 mm का स्क्रू हमें ऐसे 4 होल में डाल देने हैं और उसे स्क्रू से टाइट कर लेना है ताकि वो हिले ना। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उस पर हमें सर्वो ऐसी बट करके जो सर्वो मोटर टाइटनर रिंग है उसे हमें इस पर फिट करना है और स्क्रू से टाइट कर लेना है। यहाँ पे हमें M3 का स्क्रू 10 mm वाला चल जाएगा और असेंबली हमें ऐसे स्क्रू पे रख देनी है। पार्ट सेकंड में हमें लेफ्ट आर्म बनाना है और उसके लिए हमें जितने कंपोनेंट चाहिए वो सामने है। हम मोटर को इस तरह फिट करेंगे ताकि उसका जो वायर वाला हिस्सा वो बाहर की तरफ हो और आर्म जो दिख रहा है ऐसे उसे स्क्रू से जॉइंट कर लेंगे और जो सर्वो मोटर को लगने वाला हिस्सा है वो बड़े छेद में डालकर उसे टाइटन कर लेंगे। हमें सर्वो मोटर इस तरह लगानी है। अगर हमने गलत डायरेक्शन में लगा दिया तो उसमें वो आर्म फिट नहीं होगा और वह अटक जाएगा घूमते वक्त।
और सर्वो मोटर की पोजीशन यह रखना है, यहाँ पे एंड होना चाहिए और वहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। अभी हम पार्ट 3 राइट आर्म बनाने वाले हैं। राइट आर्म में हम पहले असेंबली कर चुके हैं ऐसे, और इसी पोजीशन में हमें करनी है असेंबली। अभी हम पार्ट 3 का जो मूवेबल पार्ट है वो लगाने वाले हैं। पार्ट 3 का ये लंबा वाला पार्ट हमें लेना है और हमें एक स्क्रू के साथ राइट चैसी के साथ जोड़ देना है। तो ये जुड़ चुका है और अभी हमें सर्वो के साथ 3rd नंबर पार्ट यह आर्म चासी है ये, इसे हमें सर्वो मोटर के साथ कनेक्ट करनी है। तो पहले सर्वो मोटर के कनेक्ट करने से पहले हमें जो सर्वो मोटर का कनेक्टर है यानी आर्म मूवेबल, उसको स्क्रू से इसे टाइटन कर लेना है कार्डबोर्ड के साथ। टाइट होने के बाद हमें क्लॉकवाइज सर्वो को घुमा लेना है और एंड तक लाना है, और जो कोने की पोजीशन है ऐसे इसी पोजीशन में हमें जो चासी का बार है यानी रॉड है वो ऐसे लगा देना, इस तरह एक कोने में हो। अभी हमारा राइट आर्म रेडी हो चुका है। अभी लेफ्ट आर्म प्लस चासी बनाने वाले हैं। इसके लिए पार्ट 4 के कंपोनेंट चाहिए हो गया हमें। हम फर्स्ट निकाल लेते हैं इसे साइड में और एक एक करके असेंबली करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट हम बेस की जो प्लेट है उसकी सर्वो मोटर के साथ का जो कनेक्शन होगा उसे हम स्क्रू से टाइट कर लेंगे फर्स्ट। और मिड वाला कॉलम जो है इसके साथ हम पार्ट 4 का जो हिस्सा है उसे असेंबल कर लेंगे। हमें देखना होगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सही डायरेक्शन में बैठना चाहिए। चौड़ा और लंबा कौन सा है वो डायरेक्शन एक ही साइड में आनी चाहिए। लेफ़्ट वाली साइड है वह थोड़ी छोटी है, तो हमें इसे ऐसी लेफ़्ट वाले आर्म में जो पुर्जे है वो फिट कर लेने हैं और स्क्रू से एक एक करके टाइट कर लेने हैं। नोज प्लायर से पकड़ के ऐसे घुमा सकते हो और स्क्रू को टाइट कर सकते हैं आप। हमने कर लिया है टाइट, तो हमारा लेफ़्ट चासी रेडी हो चुके हैं। अभी हम राइट आर्म प्लस चासी को असेंबल करेंगे और स्क्रू से टाइट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा जो मिड कॉलम है वो रेडी हो जाएगा और मिड कॉलम की जो बॉडी का पार्ट है उसके साथ हमें फिट करना हो। अभी हम इसे भी स्क्रू से टाइट कर लेंगे और अभी हमारी जो चासी है वो रेडी हो चुकी है। सो वी आर कमिंग फ्रॉम मिडल कॉलम। तो मिडल कॉलम के बीच में 2 होल दिए है, उसमें से आप 20 mm का स्क्रू डाल के दोनों साइड से नट लगा के भी चल सकता है अगर इसे कट ना करना हो तो हमें। तो ये हमारा रोबोट का चासी रेडी हो चुकी है। अभी हमें फर्स्ट ब्रांच बना रहे हैं हम। पार्ट नंबर 5 लीजिए और उसे जो 3 होल्स है उसमें का जो बीच वाला होल है उसे हमें मिडल कॉलम के साथ इस तरह कनेक्ट कर लेना है एक स्क्रू के साथ। और जो
कनेक्शन होने के बाद पार्ट 5 और पार्ट 3 में हमें आई थिंक पार्ट 2 में हमें कनेक्शन कर लेना है एक स्क्रू के साथ और स्क्रू को टाइट कर लेना है। सो पार्ट 6 में हमें ब्रांच बनानी है सेकेंड। तो ये हमारे जो ग्रिपर है, ग्रिपर को ये सही पोजीशन में रखने वाला है। सो इसे हमें इस तरह लगाना है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही हमें वही स्क्रू में अगला वाला पार्ट कॉलम का ये लगाना है और पार्ट 3 से हमें कनेक्ट कर देना है। तो अभी हम लास्ट रो का जो मैकेनिज्म है, असेंबली हम तैयार कर रहे हैं। इस पार्ट को लीजिए और सरों में इस तरह फिट कर दीजिए। फिट होने के बाद इस तरह दिखेगा। और जो 7th पार्ट है उसमें इस तरह स्क्रू डालिए और इस पोजीशन में उसमें बट कर दीजिए और ढकेल दीजिए, थोड़ा सा ये घुस जाएगा और फिट हो जाएगा। और जो इसका राइट साइड होगा उसमें ये वाला जो पार्ट है हमारा वो घुसा दीजिए स्क्रू के साथ। और इसके ऊपर लगेगी हमारी नेक्स्ट असेंबली का पार्ट 7 पार्ट। और इसको इस तरह लगाना है कि जो सर्वो मोटर की वायर है उसके पिछले वाले सिरे की तरफ आए। और स्क्रू से हमें असेंबली को टाइट कर लेना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, हौले से हाथ से टाइट कर दिया चल जाएगा। अभी हमें लेना है ग्रिपर, दो हमारे ग्रिपर से। और ग्रिपर को हमने फर्स्ट नट से एक कैपिंग साथ सेट कर दिया है और उसे हमें इस तरह लगाना है। और दूसरा पुर्जा भी उसके साथ ही लगा देना है और नट लगा के साथ टाइट कर लेना है। और उसका जो मूविंग मैकेनिज्म है वो भी हमें लगा देना है सरों के साथ। 8 पार्ट है हमारा ये अभी। तो हमारे असेंबली कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हम देखते हैं सरो जो ग्रिपर है वर्क कर रहा है, तो उसको अच्छे से वर्क कर रहा है काफ़ी किफ़ायती से। अभी हम इस असेंबली को, ग्रिपर के असेंबली को हम जो कनेक्टिंग रॉड है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और हमारा जो रोबोट है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना होगा तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसकी जो फाइल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी कुछ जानना होगा तो स्टे विथ अस, कनेक्ट विथ अस। थैंक यू।